अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं बड़े किसी थ्रिलर या किसी सस्पेंस जगह पे बैठ गया हूँ। ये जगह कौन सी है? यहाँ पे लाइट भी कम है। ये जगह आपने कभी पहले देखी भी नहीं। तो जो है वो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ही ऐसा है कि मैंने सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री की बात आपसे करनी है। तो आज जो है वो फ्रेंड्स, हम वापस अपने फेवरेट टॉपिक बॉलीवुड पे जाएंगे। इंडियन फिल्म जो है वो इंडस्ट्री की एक अच्छी पर्सनालिटी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो जो है तो जो है फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म जो है वो एक्टर के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो कि जिन्होंने जब भी फिल्म जो है वो बनाई, हमेशा हमें सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री जो है वो दिखाई। और ऐसी थ्रिल दी कि आखिरी टाइम तक उनकी फिल्म की स्टोरी को जानना या ये पहचानना कि जो मेन कैरेक्टर है या जिस कैरेक्टर ने क्या इस फिल्म में काम किया है वो कौन है, वो ढूंढना हमेशा जो है वो मुश्किल हो जाता है। और उनकी जब भी कोई जो है वो फिल्म आए, तो वो फिल्म हम जो है लोगों को लास्ट सीन तक देखनी और पड़ती है, और फिर जाके हमें पता चलता है कि इस फिल्म की जो है वो स्टोरी क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस फिल्म पर पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, वो है मशहूर ज़माना फिल्म जो है वो एक्टर राजीव राय। तो आप जैसे नाम से समझ गए होंगे कि 80s में 90s में बहुत अच्छी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर जो हैं वो फिल्म्स हमारे लिए बना कर लाए, जिनमें कि त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त स्टैंड आउट करती हैं। गुप्त के बाद कुछ उनके हालात ऐसे बन गए कि वो हमें अच्छी फिल्में बनाकर ना दे पाए, लेकिन इस बारे में हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि राजीव राय फेमस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे हैं। गुलशन राय साहब ने एज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अपने कैरियर का आगाज़ किया, और फिर 1970 में देवा आनंद स्टारर जॉनी मेरा नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स का आगाज़ किया। और क्या बात है त्रिमूर्ति जो है वो फिल्म्स की, कि हम सब के लिए जॉनी मेरा नाम, दीवार, त्रिशूल, ड्रीम गर्ल, विधाता जैसी सुपरहिट ट्रेंड सेटिंग फिल्म्स बना के हम हमारे लिए लाए। कि आज भी अगर हम एज गुलशन राय जी की बात करें, तो दीवार और त्रिशूल जैसी ट्रेंड सेटिंग फिल्म्स जो हैं वो हम लोगों के सामने हैं। तो फ्रेंड्स, राजीव राय ने अपने करियर का आगाज़ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर किया, और लेजेंड फिल्म मेकर्स यश चोपड़ा और सुभाष घाई के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन फिल्म्स में काम किया, जिनको उनकी घर की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर जो है वो रही थी। और जब उन्होंने ये खुद देखा कि 3-4 फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद मैं काम को सीख गया हुआ हूँ, मुझे फिल्म बनानी आ गई हुई है। तो फ्रेंड्स, 1985 की वो हमने मल्टी स्टारर फिल्म देखी जिसका नाम युद्ध था, जिसमें कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर हमें मेन लीड में दिखाई दिए। और युद्ध फिल्म के साथ राजीव राय ने एज अ डायरेक्टर अपनी डेब्यू की। युद्ध बॉक्स ऑफिस पे एक अबव एवरेज फिल्म जो है वो रही, लेकिन राजीव राय को इंकरेजमेंट मिली कि वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जो है वो लिए वैसी ही फिल्में बनाकर आज जो है हो सकते हैं, क्योंकि विजय आनंद, यश चोपड़ा और सुभाष घाई भी बनाकर लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं
कि 1989 में वो ट्रेंड सेटिंग फिल्म सिनेमाओं की जीनत बनती है, जिस फिल्म का नाम था त्रिदेव। और फ्रेंड्स, जब हम त्रिदेव की बात करते हैं तो दो ऐसे गाने उस फिल्म के हम सब की ज़ुबान पे आते हैं कि एक तो ओए 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 ओ वाह, एक ये गाना, और दूसरा गाना कि तिरछी टोपी वाले, और एक और बड़ा मशहूर गाना कि गज़र ने किया है इशारा। तो फ्रेंड्स, त्रिदेव जिसमें कि सनी देओल, जैकी श्रॉफ और वो जो है वो नसीरुद्दीन शाह हमें मेन लीड में दिखाई दिए, और अमरीश पुरी ने लाजवाल एज अ विलन जो हमें एक्टिंग करके दिखाई। तो फ्रेंड्स जो है वो त्रिदेव बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक बस्टर फिल्म साबित हुई, एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म साबित हुई। विजूषा का ट्रेंड सेटिंग म्यूज़िक हम सब ने देखा। और फ्रेंड्स, त्रिदेव वो पहली फिल्म थी कि जिसमें मायानाज एक्टर जो है वो नसीरुद्दीन शाह पैरेलल सिनेमा से, आर्ट सिनेमा से उठ के कमर्शियल सिनेमा की तरफ आए। तो फ्रेंड्स जो है वो त्रिदेव के सुपरहिट होने के बाद राजीव राय ने अपना पैटर्न ही बना लिया कि एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म्स हमारे लिए बनाकर आते रहे। और 1992 में विश्वात्मा जैसी फिल्म बना के लाए, जिसका एक और गाना आज तक कोई 32 साल से ज़्यादा उस फिल्म को आए हुए हो गए हैं, लेकिन उसका आज भी गाना के साथ समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, आज भी वो एक गाना एक इंतहाई ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग है। आज भी उसके अक्सर रीमिक्स जो हैं वो बनते हैं, और लोग डिफरेंट स्टाइल्स में उस गाने को याद करते हैं। और फ्रेंड्स, उस फिल्म में अमरीश पुरी ने असगर जराद बन के जो शानदार एज ए विलन जो ट्रेंड सेटिंग रोल प्ले उन्होंने किया वो हम सब के सामने था। तो फ्रेंड्स, जब राजीव राय ने देखा कि मेरा जो है एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर का जो एक स्टाइल है वो लोगों में बेहद मशहूर हो जो है वो रहा है, मेरी फिल्में हिट हो जो है वो रही हैं, और लोग मुझे एक अच्छे नाम से जान जो है वो रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स, 1994 में हम देखते हैं कि जो है वो एक और बहुत बड़ी ब्लॉक बस्टर फिल्म वो लेके हमारे लिए है, जिस फिल्म का नाम था मोहरा। तो जैसे जब हम मोहरा की बात करते हैं तो तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त, टिप टिप बरसा पानी, आज भी ये गाने 30 साल हो गए हैं उस फिल्म को, कभी उसका रीमिक्स, कभी उसकी रीलें, कभी वो किसी और फिल्म में इस्तेमाल हो जो है वो रहा है। तो जो है वो फ्रेंड्स, राजीव राय को जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे वो जो है वो ज़ेन में, वो ये है कि सस्पेंस को, एक्शन को, थ्रिल को चार्ट बस्टिंग म्यूज़िक के साथ जो उन्होंने जेल किया, जिन्होंने मिक्स किया, और जो एक ऐसा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनाकर हम जो है वो लोगों के लिए लाए, तो वो उस टाइम पे कोई और ऐसा फिल्म मेकर था नहीं कि जो इन चारों एलिमेंट्स को अटैच करके हम सब के लिए ऐसी ट्रेंड सेटिंग फिल्म्स लेके आ रहा था कि चार्ट बस्टिंग म्यूज़िक, चार्ट बस्टिंग सस्पेंस का बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन और थ्रिल। तो फ्रेंड्स, 1997 में फिर राजीव राय ने हमें एक ऐसी फिल्म दी कि जो स्टार्ट से लेकर एंड तक हम लोगों को, जिस फिल्म ने अपनी सीटों से उठने ही नहीं दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है, कत्ल कौन कर रहा है, और ये जो फिल्म जिस तरह चल रही है इसका मेन जो है वो विलन कौन है। हालांकि उस फिल्म में इतने कोई जो थे मतलब कि रियल लाइफ के जो है वो थे विलन, लेकिन एंड में जब हमें पता चला कि मर्डर तो फिल्म की हेरोइन करती फिर रह रही, तो हम सब हैरान ही रह गए। और वो फिल्म 1997 की गुप्त थी कि जो आज भी जब हम देखते हैं
तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि यार ये जो मर्डर है ये कौन कर रहा है। और फ्रेंड्स, गुप्त का चार्ट बस्टिंग म्यूज़िक कि उस फिल्म का एक एक गाना के बेताबियाँ, मुश्किल बड़ा ये प्यार है, दुनिया हसीनों का मेला, गुप्त टाइटल सॉन्ग, मतलब कि एक एक गाना एल्बम का। और किस तरह वो बॉबी देओल को उन्होंने प्रेजेंट किया कि कैसे उन्होंने अपनी वो बेकसूरी साबित की। और आप ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात गुप्त के बारे में कि प्रेम चोपड़ा, वो शरद सक्सेना, दिलीप ताहिल, जो है वो रज़ा मुराद, इतने सारे जो हैं वो उसमें हैं जो है वो विलन। लेकिन एंड में मर्डरर कौन निकला? काजोल। तो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल थ्रिलर सस्पेंस फिल्म का एम ही ये जो है वो होता है कि लास्ट टाइम तक हमें ये ना पता हो कि यार ये स्टोरी एंड किधर होगी, अब क्या होगा और मेन कैरेक्टर कौन है। लेकिन फ्रेंड्स, गुप्त के बाद एक थोड़ा सा हमने बैड लक राजीव राय की लाइफ में देखा कि उनको अंडरवर्ल्ड ने उन पे फायरिंग की, वो ज़ख्मी हो गए और फिर वो इंडिया छोड़ के चले गए। कुछ समय वो यूके में रहे, कुछ समय वो यूरोप में रहे, लेकिन इन वजूहात की वजह से, अपने घर से होने के दूर और इन वजूहात की वजह से दो जो है वो फिल्म वो हमारे लिए बनाकर बाद में भी लाए। एक तो प्यार इश्क और मोहब्बत थी और एक असंभव थी। लेकिन वो जो है वो फिल्में हमें वो स्टाइल, वो कंसंट्रेशन, वो डेप्थ राजीव राय की उस फिल्म में हमें दिखाई ना दी। और ये जो दोनों फिल्म्स थी ये बॉक्स ऑफिस पे कामयाब ना हो पाई। और असंभव के बाद राजीव राय ने फिल्म्स बनाना ही छोड़ दी, वो बाहर शिफ्ट कर गए थे और बाहर ही अपने कोई डिफरेंट जो है वो काम करने लगते गए। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबके लिए, मेरे लिए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि राजीव राय वापस आ गए हैं और एक फिर सस्पेंस थ्रिलर मर्डर फिल्म हम सब के लिए बना के वो लाए हैं, जिसका नाम है ज़ोरा। और वो फिल्म 8 अगस्त को पूरे वर्ल्ड में सिनेमाओं में लग है जो है वो रही। जैसे एक राजीव राय का स्टाइल है कि वो ज़्यादातर न्यू कमर्स के साथ काम करते हैं। यहाँ तक कि देखें कि जो है वो मोरा में जब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी के साथ काम किया तो तब वो इतने कोई मशहूर स्टार जो है वो नहीं थे, अभी अपने कैरियर के वो जो है वो बिगनिंग्स में भी थे। गुप्त जब 97 में आती है तो बॉबी देओल की सेकंड हिट जो है वो फिल्म थी, अर्जुन रामपाल को लॉन्च करने वाले वो थे। तो उसी ट्रेंड को साथ साथ चलते हुए ज़ोरा में उन्होंने बिल्कुल नए कास्ट की है, बिल्कुल नए फेसेस के साथ फिल्म बना के लेके आए हैं। और एक और आपको प्लस पॉइंट बता दूं उस फिल्म का कि हमारे सबके फेवरेट जो हैं वो विजू शाह भी उस फिल्म का म्यूज़िक दे जो हैं वो रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम सब उस फिल्म का वेट कर रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वही राजीव राय जिन्होंने मोरा, गुप्त, त्रिदेव, विश्वात्मा जैसी सुपरहिट फिल्म्स दी, क्या वो ज़ोरा के साथ वही ट्रेंड लेकर आएंगे? क्या वो फिर से कम बैक कर पाएंगे? क्या वो फिर से फॉर्म में आ पाएंगे? ये हम सब ने देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़ोरा ज़रूर देखिएगा। और हम सब उम्मीद करते हैं कि ज़ोरा, जो कि सिर्फ 2 करोड़ के छोटे बजट पे बनी है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो चले, ताकि राजीव राय उसकी कामयाबी से इनकरेज होकर और फिल्म्स हम सब के लिए बना कर लाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मेकर राजीव राय के कैरियर के बारे में आप सबको जो है वो बताया, आप सबको इन्फॉर्म जो है वो किया। ये वीडियो आपको पसंद आई जो है वो होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात हमें राजीव राय से सीखनी भी चाहिए कि इस टाइम वो 70 एज की हैं, उनको कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उनके फादर ने
बहुत सुपरहिट फ़िल्में बनाई, वो ख़ुद हमें बहुत सुपरहिट फ़िल्में बना के देते रहे, लेकिन उनके अंदर जो काम करने का पैशन है, जो उनके अंदर फ़िल्मों के लिए लव है, जो उनके अंदर फ़िल्म मेकिंग सिनेमा के लिए जज्बा है, वो उनको इस एज में 20 साल बाद, 21 साल बाद वापस लेके आ रहा है कि वो हमारे लिए एक और फिल्म बना कर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानते और हमेशा अपने काम में लगे जो हैं वो रहते हैं। बिकॉज़ एक बहुत बड़ी शख्सियत का कहना है, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, कामयाबी देना अल्लाह ताला की ज़ात का जो है वो काम है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल।